हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार मैं फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। साथियों, आज की हमारी क्लास होने वाली है हाँ, नरेशन को लेकर के। दोस्त, आज मैं आपको नरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में हमारे आते हैं उन सभी में डिस्कशन करूंगा। और मैं इस चीज़ का आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब हमारी ये क्लास कंप्लीट होगी तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उन क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो मैं यहाँ पर जैसे कि हेडिंग डालता हूँ, अपनी ध्यान देना। मेन हेडिंग हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे आज हम, जो हमारे पेपर में भर भर के आते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा यहाँ से, इस चीज़ के लिए मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, एक बार मैं पढ़ रखा होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो हमारे जो बेसिक से टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट और फ्यूचर के इनडायरेक्ट को बनाना सिखाऊंगा आज मैं आपको, ठीक है। जी हाँ भैया, हम समझ गए कि आज हम आप सीखेंगे फ्यूचर एंड प्रेजेंट के इनडायरेक्ट को बनाना सीखेंगे हम, यानी फ्यूचर टेंस के और प्रेजेंट टेंस के। तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो भी इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमारे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चेंजेस की बात करूँ, अगर मैं चेंजेस नहीं सीखूंगा तो हम इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसमें रखने पड़ते हैं हमें फूंक फूंक करके कदम। तो हमें पहले बनाने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के बारे में। क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप भी जानते हैं कि इनमें 2 क्लॉज होती हैं। जो हमारे नरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं 2 क्लॉज होती हैं। पहली क्लॉज मान लो ये हमारी हो गई, और दूसरी क्लॉज बंद होती है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। एक बार फिर से देखेंगे मैंने क्या कहा। जो हमारी क्लॉज 1 होती है, यानी कि जो हमारी क्लॉज 1 होती है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैं आर से लिख रहा हूँ रिपोर्टिंग, वी से लिख रहा हूँ वर्ब। ये हो गई रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ भैया, समझ गए हम। जो दूसरी क्लॉज होती है हमारी, दूसरी क्लॉज होती है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आर से रिपोर्टेड, एस से स्पीच। जी हाँ भैया, समझ जाएंगे हम यहाँ से। तो इसमें बेसिक आपको समझना क्या है, देखिए। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आया, मान लो, जैसे एक बार क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ आपको, तब और क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा रवि सेज टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रवि ने उससे कहा यू आर आ बोल्ड गर्ल। ये क्वेश्चन आ गया मान लो आपके पेपर में, ठीक है। जी हाँ भैया, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप इससे ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जो हमारी पहली क्लॉज, इसमें 2 क्लॉज है। ये जो कॉमा से पहली क्लॉज है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जी भैया, समझ गए। और जो हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होती है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमें देखना क्या है, सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। देखो, आपको पता है कि जब मैं यहाँ से कंजंक्शन में हटाऊंगा, जब मैं इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाऊंगा तो मुझे इन दोनों को मर्ज करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। जैसे आप देखते हैं कि जो एक रेल का डिब्बा रहता है और दूसरा रेल का डिब्बा रहता है, तो इनको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है बीच में। इसी प्रकार से हमें अपने सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा? कंजंक्शन चाहिए होगा। तो जो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन यूज होता है असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा कंजंक्शन यूज होता है उसको क्या कहते हैं बताओ? उसको कहते हैं भैया दैट कहते हैं। तो समझे आप यहाँ से, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये हमारे दोनों हटेंगे तो इनको जब मैं जोड़ूंगा, मर्ज करूँगा, तो वहाँ पर मुझे दैट यूज करना पड़ेगा। जी भैया, इतना समझ गए हम। और मेरे दोस्त, आपको ध्यान देना कि जब जो हमारा टेंस होता है ना प्रेजेंट या फ्यूचर में, यानी जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हमें आगे टेंस को चेंज नहीं करना है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आरबी से रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो? प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो हमें क्या करना है? हमें टेंस चेंज नहीं करना है। जी भैया, मैं समझ गया यहाँ से आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। तो फिर क्या चेंज करना है भैया? पर्सन चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करना पड़ेगा? पर्सन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पर्सन चेंज करेंगे लेकिन हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। जी भैया, समझ गए। अभी हमें ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखो कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा। अब जैसा कि आप जानते हो या ना जानते हो, मैं बताऊँगा अभी आपको जस्ट। तो सेज 2 को हम बदलते हैं टेल्स में। तो ये हो जाएगा रवि, और सेज 2 की जगह क्या आ जाएगा? टेल्स आ जाएगा। जी भैया, टेल्स आ गया। और
अब यहाँ पर लग जाएगा हर। मैंने कहा कि जब ये दोनों हटेंगे तो क्या लगाओगे आप, भैया दैट लगाएंगे। मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया, जी भैया दैट लगा दिया आपने। अब देखो यू मेरा क्या है, यू मेरा पर्सनल प्रोनाउन है। जब ये मेरा पर्सनल प्रोनाउन है तो मुझे इसको तो चेंज करना पड़ेगा। मैंने वही तो कहा कि यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज होते हैं। तो यू कौन सा पर्सन है भैया, यू सेकंड पर्सन है। मुझे नहीं पता तो आगे मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आप इधर आइए भैया, एक मेरा फॉर्मूला है जो सभी लोग यूज करते हैं। आप देखो SON सन से लगा करके मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैं नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3। अरे ये क्या है बवाल है भैया। देखो तो 1 से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब भैया फर्स्ट पर्सन है। जी भैया मैं समझ गया। और इसका मतलब है सेकंड पर्सन। 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन है। जी भैया समझ गया। और इसका मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। क्या है, थर्ड पर्सन। जी भैया ये भी समझ गया। यानी 1 2 3 से हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एस से भैया क्या है, एस फॉर सब्जेक्ट। एस फॉर सब्जेक्ट। एस बोलूँ तो सब्जेक्ट, ओ बोलूँ तो ऑब्जेक्ट, और एन बोलूँ तो भैया नो चेंज। एन बोलूँ तो नो चेंज। तो पूरा आपको मैंने फुल फॉर्म खोल के दिखाई ना यहाँ पर। तो फर्स्ट पर्सन में आता क्या गया, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है जो हमारा प्रोनाउन होते हैं आई और वी। कौन कौन से आते हैं भैया, आई और वी हमारे आते हैं फर्स्ट पर्सन में। जब ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं तो इनको चेंज हम किसके हिसाब से करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। समझे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जी भैया मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे आई वी हमारे जो पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो यू है ना, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। तो ये किसके हिसाब से बदलेगा, आप मुझे बता सकते हो। जी भैया बता सकता हूँ कि ये बदलेगा अपना किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जी भैया। और थर्ड पर्सन भैया इन सबको छोड़ दो दोस्त, इन सबको छोड़ दो। यानी कि जैसे कि आई वी यू को छोड़ दूंगा तो जैसे मैं ही ले सकता हूँ, सी ले सकता हूँ, दे ले सकता हूँ, और भी जो आपको मतलब समझ में आते हैं जितने भी प्रोनाउन है, कोई भी नेम आ जाए। तो जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं, नाउन्स होते हैं, और जितने भी नेमिंग वाले वर्ड होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं। जी भैया इतना समझ गए हम। तो समझ गए ना आप चेंज कैसे करते हैं। जी भैया देखो अब यहाँ पर हमारा यू क्या सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के पास। और रिपोर्टिंग वर्ब का क्या देखना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का देखना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है, यू, और यू सेकंड पर्सन है, इसको तो ऑब्जेक्ट देखेगा ना अपना। तो इसने देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हर है। अब यहाँ पर मैं हर थोड़ी रख दूंगा क्योंकि यू तो आया है यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर। मैंने कहा कि जैसा बनकर ये आएगा मुझे वैसे ही चाहिए यहाँ पर। तो सी का मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, ही चाहिए होगा, ही। क्योंकि ही तो सी का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस चाहिए ना मुझे यहाँ पर। अब भैया टेंस तो चेंज करना नहीं, तो क्या यहाँ पर मैं आर लगा के चला जाऊँ। अरे नहीं महाराज, आर तो यू लेता है, आर तो यू लेता है। तो सी क्या लेता है, सी लेता है एज लेता है। क्योंकि टेंस तो चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पर बनेगा सी इज आ बोल्ड गर्ल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्ड, एनीबडी बताओ मुझे क्या होता है। भैया बोल्ड गर्ल होता है ब्रेव गर्ल। क्या होता है, ये होती है ब्रेव गर्ल। इसको लिख लेना साइड में, ये होती है ब्रेव, यानी बहादुर का मीनिंग होता है बोल्ड। तो बताओ समझे आप, नहीं समझे यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा भी समझे हैं तो मैं अपना अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ जिससे आप और समझ पाएंगे, है ना भैया। देखो अब आपको क्या देखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। मैंने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट देंगे मुझे बस, क्वेश्चन मैं आपके लिए तैयार कर लूँ बढ़िया सा। यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राम सेज, राम कहता है दैट की कॉमन, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज आ गुड बॉय। ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए मेरे को उसी फॉर्मूले पे चलिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपको मिलेगा सेज 2 मिलेगा, अगर आपको मिलेगा से 2 मिलेगा, अगर आपको मिलेगा केवल सेज, अगर आपको मिलेगा केवल से, तो हमें चेंज कैसे करने हैं। ये तो हमें मिलेंगे किस में, ये हमें मिलेंगे डायरेक्ट के केस में। ये हमें मिलेगा डायरेक्ट के केस में। तो इनडायरेक्ट के केस में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट के केस में हमें करना पड़ेगा इनका करना पड़ेगा ऑपरेशन। कैसे करेंगे, सेज 2 को करेंगे टेल्स में। सेज 2 चेंज हो जाएगा टेल्स में, और से 2 चेंज हो जाएगा टेल में, और सेज का रहेगा सेज। अगर इनके पीछे 2 नहीं तो वैसे ही रहेगा, अगर से है तो से रहेगा। ओके जी भैया समझ गए। तो देखो यहाँ पर अब क्या आया, यहाँ पर आ गया सेज। तो सेज का क्या रखना पड़ेगा, सेज का सेज रखना पड़ेगा। तो राम सेज
बताओ इन दोनों को हटा के मैं क्या लगाऊं, दैट, जो मैंने ऊपर लिख रखा है ना, क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह मुझे लगाना पड़ेगा दैट। अब ही मेरा कौन सा पर्सन है आप बताओ यहाँ पर देख करके, ही तो भैया थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता, कोई मतलब ही नहीं है। तो आ जाओ फिर हम कैसे लिख देंगे पूरा पूरा आगे, ही इज अ गुड बॉय, क्योंकि टेंस भी तो नहीं चेंज करना है ना हमें। जी भैया टेंस भी चेंज नहीं करना है। बताओ दोस्त यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करेंगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लिखूं तो क्या आप करेंगे? जी भैया आप क्वेश्चन लिखिए, हम तैयार हैं करने के लिए। मैंने यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर दिया। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक नया क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3। रेखा से टू हर मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी इज अ हाउस वाइफ लेडी। इसमें लिखा कि रेखा कहती है, रेखा अपनी मम्मी से कहती है कि सी इज अ हाउस वाइफ लेडी, कि वह एक गृहिणी महिला है। रेखा अपनी मम्मी से क्या कहती है कि वह एक गृहिणी महिला है, यानी रेखा एक कैसी महिला है, गृहिणी महिला है। नहीं, अपनी मम्मी से कहती हैं कि वह एक गृहिणी महिला, मम्मी कहती हैं गृहिणी महिला, तो इसको कैसे करेंगे, रेखा, अब से टू है तो क्या हो जाएगा बताओ, टेल हो जाएगा, और यहाँ पर हर मदर हो जाएगा। जी भैया कंजंक्शन लग जाएगा दैट, हाँ जी दैट लग गया। अब सी तो नो चेंज होगा तो सी का सी लिख देंगे हम, और एज का एज रहेगा, और आ का आ रहेगा, और हाउस होल्ड का हाउस वाइफ का हाउस वाइफ रहेगा, और लेडी का लेडी रहेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बताओ आप यहाँ से प्रेजेंट वाले सारे क्वेश्चन सीख गए कि नहीं सीख गए? अगर सीख गए होंगे तो एक बार थम्स अप करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे है ना, फिर चलते हैं हम आगे। इसी प्रकार से अगर आपको सेज 2 वाले या फिर से 2 वाले या फिर से 2 वाले इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। आप इस फॉर्मूले को एक बार देख लेना। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस को आगे बनाते रहेंगे। तो आज हमारी वीडियो का पहला पार्ट स्टार्टिंग पार्ट है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई हैं। इसी प्रकार की और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे हमें अगर कोई भी डाउट है, कोई भी गलती अगर मुझसे हो जाती है तो उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं।